आगे बढ़े। यहाँ तक आ गए थे हम, मॉडल बना लिया था हमने। ये नहीं बनाया था, ये दूसरी वाली फाइल है, मॉडल बनाया था हमने। मॉडल बनाना बता देता हूँ मैं आपको, डेटा मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट में बता दिए थे आपको, आईडीज वगैरह बनाना। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा मॉडलिंग करने वाले हैं। यहाँ पे मेरी पहले वाली जो क्लास थी उसकी फ़ाइल है, मैं इसको, इसके रिलेशंस को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। डायग्राम व्यू पे जाएंगे आप, ये इस किसकी विंडो है, पावर पिवट की। किसकी विंडो है, इसमें हम रिलेशंस बना सकते हैं। ओके, देखो ये कस्टमर आईडी से कस्टमर आईडी का रिलेशन बना हुआ है यहाँ पे, कस्टमर आईडी। अगर हम इसको देखें तो कस्टमर आईडी से कस्टमर आईडी का रिलेशन यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आप बना सकते हो, मैं आपको बना के बताता हूँ। देखिए मैंने क्या किया था, ये सेम आपको वहाँ पे करना बता दिया था। यहाँ से हमने क्या किया था, इसको क्लोज करते हैं पहले। क्या था, मेरे पास ये डेटा था। ओके, मैं डेटा टैब में जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ क्वेरीज एंड कनेक्शंस। हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद यहाँ तक आ गए थे, है ना। उसके बाद हमने क्या किया था, इनको लोड किया था। कैसे, इस पर क्लिक किया एंड यहाँ गए पावर पिवट पे एंड यहाँ किया ऐड टू डेटा मॉडल, ऐसे ही किया था। इस पर क्लिक किया था, उसके बाद ऐड टू डेटा मॉडल किया था। इस पर क्लिक किया था और उसके बाद ऐड टू डेटा मॉडल किया था। इस पर क्लिक किया था, ऐड टू डेटा मॉडल किया था, ऐसे ही किया था हमने। अब हम चलते हैं पावर क्वेरी की विंडो पर, इस पर डबल क्लिक करेंगे, पावर क्वेरी पर पहुँच जाएंगे।
अच्छा, ये सी ड्राइव में रखी हुई है, कोई बात नहीं। दोबारा कर लेते हैं, ये फाइल करप्ट हुई है। आपने करा था ना वो, फ्रंट सेव कर देते हैं इसको पहले, फिर इसको ओपन करते हैं। देखिए, ये हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है, कैटेगरी टेबल है, ऑर्डर्स है एंड कस्टमर्स टेबल है। इस तरह से ये टेबल हमारे पास डेटा रखा हुआ है ना। प्रोडक्ट, कस्टमर, कैटेगरी एंड ऑर्डर्स, ठीक है, यही है। बाकी चीज़ों को आप भूल जाइए, अभी उनको मैं हाइड ही कर देता हूँ। उस डैशबोर्ड को भी हाइड कर देता हूँ, और उस कीवर्ड टेबल्स को भी हाइड कर देता हूँ। क्लियर। तो मेरे पास क्या क्या है अभी कि ये 4 टेबल हैं जो हमने बनाई थी वहाँ से। कैसे बनाई थी? पावर क्वेरी की हेल्प से। बताता हूँ। पावर क्वेरी की हेल्प से डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करके हमने 4 टेबल्स बनाई थी एक डेटा में से। वो टेबल्स हैं ये, है ना। और उसके बाद हमने क्या किया था? क्लोज एंड अप्लाई किया था कि नहीं? अब इसको वापस चलते हैं वहाँ पे पावर क्वेरी पे। जब भी हमें पावर क्वेरी पे आना है तो क्या करना पड़ता है? क्वेरीज एंड कनेक्शंस पे, डेटा टाइप में क्वेरीज एंड कनेक्शंस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम डबल क्लिक करते हैं हमारी टेबल पे, तो वापस हम कहाँ आ जाएंगे? पावर क्वेरी में। ओके, इस तरह से हम इसका पाथ चेंज हो गया। एक मिनट, इसको मैं दोबारा कहीं और से ओपन करता हूँ। यहाँ नहीं होगा ये उसकी लोकेशन पे जाके ओपन करनी पड़ेगी, फाइल की लोकेशन पे। एक काम करते हैं, हम दोबारा से कर ही लेते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। हम मैं जल्दी जल्दी करके और एक बना ही लेता हूँ, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। यही वाला ठीक है।
अब ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैंने गलती करी, वो सेव नहीं करा था। अब सेव कर देता तो मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता। इसका नाम रखते हैं हम कैटेगरी। कैटेगरी कौन सी टेबल है बताना जरा। डायमेंशन टेबल है या फैक्ट टेबल है? डायमेंशन टेबल वो तो याद है अरे फैक्ट टेबल वो होती है जिसका डेटा मतलब वो ओरिजिनल होता है, और डायमेंशन टेबल वो होती है जिसका डेटा डुप्लीकेट हो सकता है। नहीं, ओरिजिनल टेबल फैक्ट टेबल नहीं होती है। फैक्ट टेबल फैक्ट टेबल क्या होती है? डुप्लीकेट एंट्रीज होती हैं फैक्ट टेबल में। मास्टर टेबल और डायमेंशन टेबल जो होती है उसको डुप्लीकेट हो मास्टर टेबल हाँ कैटेगरी टेबल तो मास्टर टेबल ही है, इसकी की यूनिक है, प्राइमरी की यूनिक है। अपन नहीं हो पाएगा सर, हमारी अक्टूबर तक चलेगा ना एग्जाम, जैसे स्कूल से अपन लोग चल रहे नहीं, सितंबर सितंबर में फिनिश हो जाए। सर कौन सी जब जाते हो आप? मैं अब तो तो बंद मेरी कर दिया सर आपने, नहीं बंद कर जाता हूँ, कौन सी उधर ही है एक, जिनका नाम ही पता नहीं है मुझे। घूमना घूमना नहीं घूमना। अच्छा आपके घर की साइड होती है। वैसे जानते हैं गाना वाला वैसे दवा सारे जल मिले हुए थे, जिसमें दवा और डाली डाली इसको क्या हो रहा है? ले लिया अरे तुम एक महीने का गाना है, वो भी पूछेगा तुमसे एक दवा है, कल से महीना रहेगा अपने एक महीने वाला बुद्धि खराब है इसकी, गधे बच्चे तो मेरे काम होते हैं क्या होगा। रिलेशन बनाना भी मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट आईडी दे दी है, थोड़ा सा बचाइए, अब कर ही लेते हैं इसको। होम पर जाके स्टोरीज
अब देखिए सारी चीज़ हमने बना ली है और लास्ट हमारी जो टेबल बची है इसमें हम क्या करते हैं, इसको लेके आ जाते हैं यहाँ से कस्टमर आईडी को। हो गया। कस्टमर आईडी हम लेके आएगा, ठीक है। बाकी अगर कॉलम्स हम रिमूव कर देंगे, जो भी है हमें जो कॉलम चाहिए उनको चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि सेल्स चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, बाकी और कोई कॉलम कौन कौन सी चाहिए, मुझे कैटेगरी आईडी चाहिए और शिपिंग डेट, कस्टमर्स में मैंने कैटेगरी आईडी नहीं दी थी, तो उसकी क्या जरूरत है। सेल्स क्वांटिटी, हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलिए। नहीं, आप किससे बात कर रहे हैं? हेलो, नहीं आंटी, आप पिछले हफ्ते से फ़ोन लगा रही हैं, आप नंबर तो चेक करके फ़ोन लगाओ। नहीं, यहाँ पे कोई दीपक नहीं रहता। हाँ, मैं देवयांशी पाठक बोल रही हूँ, बताइए मुझसे बात करनी है तो मैं देवयांशी बोल रही हूँ, दीपक कोई नहीं है। अब वो आंटी मिस बोल रही होगी आपसे गलती नंबर लिखने कदम चलेगी तभी फ़ोन लगाती है, अच्छा होगा पागल को ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, हम एक ऐड कॉलम करते हैं, ऑर्डर आईडी बना लेते हैं। ये हमारा सारा काम हो गया, ठीक है। अब करके हम इसको क्लोज एंड अप्लाई, क्लोज एंड अप्लाई कहाँ से मिलेगा, क्लोज एंड लोड यहाँ से होता है। क्लोज एंड लोड करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, एक्सेल में। हमने सारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, उसके बाद हम कहाँ आ गए, एक्सेल में आ गए, ठीक है। एक्सेल में मेरे पास ये जो डेटा है वो लोड होने लगा, वो हो रहा है लोड, है ना। ये सारा डेटा लोड हो रहा है, देखिए ये सब लोड हो गया। अब मैं इसको मॉडल में अपडेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैनेज पे जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कोई टेबल आई है क्या। अगर नहीं आई है तो हम यहाँ से इनको अपलोड कर देंगे। लेकिन अभी क्या है, नए नए जो अभी नया एक्सेल का वर्जन आया है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके रिलेशनशिप्स बना के यहाँ पे टेबल ले रहा है अपने आप। हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं हो रही है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा हमें। पहले मुझे ऐड टू डेटा मॉडल कर देता हूँ इस बड़े वाले डेटा को। तो मैंने आपको बताया डेटा मॉडलिंग में कि किस तरह से हम रिलेशंस बनाते हैं। अब मैं रिलेशन बनाना बताता हूँ आपको, ठीक है। कि हमने कॉलम्स बना लिए, अब रिलेशंस बनाना बताऊँगा, ओके। एक टेबल हमारे पास आ गई, कौन सी, ऑर्डर्स की, ओके। मैं दूसरी टेबल लेता हूँ कैटेगरी की, कैटेगरी को ऐड टू डेटा मॉडल, ऐड टू डेटा मॉडल करेंगे, कैटेगरी आ जाएगी हमारे पास। कैटेगरी आ गई एंड उसके बाद एक और टेबल आती है हमारी प्रोडक्ट्स की। इसको भी हम ऐड टू डेटा मॉडल करते हैं।
आपको जो नए वर्जन्स आए हैं उनमें ऐसा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली कर लेता है, अपने आप मॉडल बना लेता है। 365 में अपने आप बना लेगा। मैंने ये क्या कर दिया, ऐड टू डेटा मॉडल कर दिया, ठीक है। तो मेरा कहाँ पे आ गई ये सारी टेबल्स, पावर पीवेट में। ओके, पावर पीवेट में हम क्या करते हैं, डेटा मॉडलिंग करते हैं, डेटा पर रिलेशंस बनाते हैं, डेक्स फंक्शंस लगाते हैं। ये सारे काम जो पावर बीआई में करते हैं वो यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। वो कहाँ पे होते हैं, पावर पीवेट में, और कहीं हम करना चाहें तो नहीं कर सकते। डेक्स हम कहीं और लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते, लेकिन पावर पीवेट में लगा सकते हैं। ओके, अब मैं आपको रिलेशंस बनाना बताता हूँ। ये कौन सा व्यू है, टेबल व्यू है ना, लेकिन हम इसके डायग्राम व्यू पे चलते हैं। डायग्राम व्यू में जाएंगे तो हमारा डेटा मॉडल का डायग्राम व्यू यहाँ पर दिखाई देगा। हम यहाँ पर डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं। हमारी फैक्ट टेबल को हम बीच में रख लेते हैं इधर, ये हमारी फैक्ट टेबल है, ऑर्डर्स है ना, और ये हमारी डायमेंशन टेबल्स हैं। मैं प्रोडक्ट आईडी को प्रोडक्ट आईडी से मैच करता हूँ। तो कौन सा रिलेशन बनेगा, वन टू मैनी। वन टू मैनी क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे वन एंट्री है, उसकी यहाँ पे मैनी एंट्रीज हैं। क्लियर है। अब मैं यहाँ से कैटेगरी आईडी को उठा के कैटेगरी आईडी में डालता हूँ। यहाँ से क्या कौन सा रिलेशन बनेगा आप बताइए, मैनी टू वन। कौन सा, मैनी टू वन या वन टू मैनी, एक ही बात है। वन टू मैनी या मैनी टू वन एक ही बात है ना। हमारे पास जो यहाँ पे बना है वन टू मैनी बना। ओके, अब मैं करता हूँ क्या, यहाँ से कस्टमर आईडी को उठा के कस्टमर आईडी के साथ डाल देता हूँ। नहीं, वन टू मैनी ही बनेगा, क्योंकि कस्टमर आईडी भी तो वन है ना, यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री थोड़ी है, यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री है। लेकिन मैनी टू मैनी कब बनता है, जब हमारा डेटा दोनों टेबल्स में डुप्लीकेट हो, दोनों फैक्टेबल। हाँ दोनों फैक्टेबल हो, अगर उनको रिलेट करना चाहते हैं तो हम मैनी टू मैनी बनाएंगे। ओके, यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, वन टू मैनी। ओके, तो इस ये क्लियर है आपका। अब आपको मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ। ये हमारे रिलेशंस बन के तैयार हो गए। क्या आप कैटेगरी नेम का यूज़ करके आप निकाल सकते हो कि क्या आप निकाल सकते हो कि ये जो ऑर्डर आईडी है ना, इस पर कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट सेल हुआ है, निकाल सकते हो ना। बस उसको आपको फंक्शन पता नहीं है, फंक्शंस पता होंगे तो निकाल लोगे आप, है ना। तो कैसे निकालेंगे, ऑर्डर आईडी अगर मेरे पास 10 है ना, तो ऑर्डर आईडी 10 पे कौन कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल हुए हैं उनका कैटेगरी का नेम निकालना, तो मैं इजीली निकाल लूँगा, बताऊँगा आपको कैसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा पॉसिबल कम है, पावर बीआई में थोड़ा अच्छे से ये काम करता है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, ठीक है, बाद में हम देखेंगे। मेजर्स बना के यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ें। यहाँ पे आप कोई टेबल बनाना चाहते हो, जैसे डेट की टेबल बनाना चाहते हो ना, तो आप डेट की टेबल यहाँ से न्यू टेबल बना सकते हो और उस टेबल को यहाँ पे लेके आ सकते हो। यहाँ पर टेबल बना लो एंड डेट्स को आप मैच कर दो डेट से, डेट का डेट से क्या कर लो, कनेक्शन बना लो। यहाँ से शिपिंग डेट से इसको यहाँ इस डेट से मैच कर लो, या फिर डेट आईडी बनानी पड़ेगी हमें, डेट आईडी नहीं है, ठीक है रहने देते हैं। लेकिन डेट के टेबल आप बना सकते हो जिसमें क्या आएगा, ईयर मंथ, है ना, इस तरह से बहुत सारे कॉलम्स आ जाएंगे। हमारा क्या है, डेट शायद डेट फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट नहीं किया है शायद इसको, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देख लेंगे बाद में, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम इसको डेट टेबल यहाँ से लेके आ सकते हैं, ठीक है, हमारे मॉडल के अकॉर्डिंग। यहाँ से मैनेज रिलेशनशिप्स पर जाके आप एक साथ सारे रिलेशंस को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएंगे। एडिट करना चाहेंगे तो एडिट भी हो जाएगा। एडिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए, एडिट पर क्लिक करेंगे तो इससे आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। अगर डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, है ना, क्लियर है। कैलकुलेशन ऑप्शंस में आपको मिलेगा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन मोड और मैनुअल कैलकुलेशन मोड।
तो अब हम ऑटोमेटिक कैलकुलेशन मोड पे ही चेक करके रखते हैं हमेशा। फंक्शन इंसर्ट करना बताएंगे आपको, हम कर लेंगे, ठीक है। और ये डेटा हम अगर कोई और डेटा सोर्स यहाँ पे लेके आना चाहते हैं तो लेके आ सकते हैं फ्रॉम डेटा फीड, है ना, फ्रॉम अदर सोर्स से लेना चाहें तो वहाँ से भी लेके आ सकते हैं। जैसे हम टेक्स्ट फाइल से लाना चाहते हैं या फिर कहाँ कहाँ से लाना चाहते हैं वहाँ से लेके आ सकते हैं। एग्जिस्टिंग कनेक्शंस कि हमारे पास कौन कौन कहाँ से हमने डेटा को लिया है ना, कहाँ से लिया है, बुक वन से, कस्टमर से, ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट्स से, ये कहाँ से आ रही हैं, हमारा ये यहाँ से आ रही है, ठीक है, क्लियर है। क्वेरीज एंड कनेक्शंस कहाँ से आ रहे हैं, हमारा डेटा यहाँ से, ठीक है। अब मैं आपको पावर क्वेरी पे वापस लेके चलता हूँ, जो ऑप्शंस बचे हैं पावर क्वेरी के उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। वैसे तो लगभग सारे ऑप्शंस हमने कवर कर लिए हैं, ऐसा कोई भी ऑप्शन बचा नहीं है जो हमें नहीं आता हो, है ना। देखो होम टैब है, होम टैब पे क्लोज एंड लोड का ऑप्शन है, ये हमने कर चुके हैं, अभी करा। रिफ्रेश रिफ्रेश कर दोगे तो ये रिफ्रेश हो जाएगा, यहाँ से भी रिफ्रेश मांग रहा है तो मैं इसको रिफ्रेश ही कर देता हूँ, ठीक है। आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आप इसके बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ पे ऑर्डर्स के बारे में, ऑर्डर्स टेबल का नाम है ना, नाम चेंज कर सकते हो आप यहाँ से। एडवांस एडिटर क्या करेगा, आपको इस पूरी की पूरी फाइल में क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं उनको बताएगा, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना इधर, ये इन्हीं को यहाँ पे एक एम लैंग्वेज में डिस्प्ले कर रहा है, इसके पीछे बैकएंड में क्या काम चल रहा है वो बता रहा है। मैनेज तो मैंने आपको बता ही दिया, डिलीट, डुप्लीकेट एंड रिफरेंस। डुप्लीकेट टेबल बना सकते हो आप यहाँ से, यहाँ पे क्लिक करके, या फिर आप इस तरह से राइट क्लिक करके भी डुप्लीकेट बनाते हैं, ठीक है। ये सेम चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। चूज़ कॉलम्स, गो टू कॉलम, गो टू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आप किसी भी कॉलम पे जंप कर सकते हो। जैसे कस्टमर आईडी उधर रखा है, मैं जाना चाहता हूँ उसको, तो यहाँ पे अपने आप आ जाऊँगा मैं, ठीक है। चूज़ कॉलम में अगर आपको कस्टमर आईडी अकेला देखना है यहाँ पर, तो सारे कॉलम रिमूव हो जाएंगे, वही कॉलम बचेगा आपके पास, ठीक है। चूज़ कॉलम की विंडो आएगी, आपको कौन सा कॉलम चूज़ करना है वही बचेगा, बाकी सारे कॉलम्स रिमूव हो जाएंगे। देखिए, देखो ये रिमूव हो गए सारे कॉलम, वैसे कस्टमर आईडी बचा, ठीक है। तो चूज़ कॉलम क्या करेगा, रिमूव अदर कॉलम्स कर देगा, है ना। रिमूव कॉलम्स मतलब रिमूव, या सेल्स कॉलम को रिमूव करना चाहता हूँ वो रिमूव हो जाएगा, या रिमूव अदर कॉलम्स सेम है, कर सकते हैं हम, कई कई बार कर चुके हैं इसको। की प्रोज में ये स्प्लिट भी कर चुके हैं हम, की प्रोज एंड रिमूव रोज कर चुके हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स कर चुके हैं, रिमूव ब्लैंक रोज कर चुके हैं, रिमूव टॉप रोज कर चुके हैं, बॉटम रोज, अल्टरनेट रोज, ये सारी चीज़ें कर चुके हैं हम, है ना। इनको ग्रुप बाय भी कर चुके हैं, यूज़ फर्स्ट रो हेडर्स भी कर चुके हैं, रिप्लेस वैल्यूज़ भी कर चुके हैं, एंड हम यहाँ से हमारा टाइप भी चेंज कर चुके हैं, कि कैसे डेटा टाइप चेंज करते हैं। लोकेल का यूज़ करना भी बता चुका हूँ मैं आपको, नहीं बताया क्या? हाँ, यूजिंग लोकेल नहीं बताया, ठीक है, मैं बता देता हूँ, अब याद नहीं। ठीक है। देखिए इसका डेटा टाइप कुछ चेंज है, चेंज डेटा टाइप, है ना। अगर इसको डेट में ये अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, अगर डेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ और वो नहीं हो रहा है ना, तो एक एरर आ रही है, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे चेंज डेटा टाइप में जाएंगे और यूजिंग लोकेल करेंगे, और यहाँ से हमें जाना होगा कहाँ, एक बॉक्स आएगा हमारे पास, डायलॉग बॉक्स, यहाँ से हम ग्रुप बाय क्यों आ रहा है, रिप्लेस वैल्यूज़, अभी आ गया है ना। मैं यहाँ से इसको करता हूँ डेट में कन्वर्ट, और डेट में मुझे यूएस की डेट चाहिए, तो मैं यहाँ से जाके यूएस की डेट बना लूँगा, ओके। अगर आप कोई डेटा का टाइप चेंज कर रहे हैं और वो नहीं आ रहा है, तो आप उसको यूएस में कन्वर्ट करके देख लेना, ठीक है। कहाँ पे करना है, बता रहा हूँ
इंग्लिश यूएस। यूनाइटेड स्टेट्स। इस पर क्लिक कर लेना तो एरर नहीं आएगी आपकी, आपका जो डेटा टाइप है वो चेंज हो जाएगा। बाकी मैं कल बता दूंगा आपको, एक एग्जांपल और है हमारा मूवीज़ का, तो उसमें इसका यूज़ हुआ है ना, उसमें देख लेंगे हम, ठीक है। तो अभी तक ये चीज़ें क्लियर हैं आपको, यहाँ तक मैंने बता दिया आपको चेंज टाइप कैसे करते हैं ना, मर्ज क्वेरीज बता ही दिया, अपेंड क्वेरीज बता ही चुका हूँ। ओके, सेकंड वाले एग्जांपल में अपेंड क्वेरीज बताया था मैंने, ठीक है। बाकी ये न्यू सोर्स से आप डेटा ले सकते हो, रिसेंट सोर्स क्या है आप एंटर भी कर सकते हो डेटा अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप टेबल बनाना चाहते हो कोई, और उसमें आप खुद से डेटा एंटर करना चाहते हो तो कर सकते हो। अभी एक बॉक्स ओपन होके आएगा उसमें, यहाँ पे आप कॉलम का नाम रख दीजिए, यहाँ से आप प्लस के साथ और कॉलम ऐड कर लीजिए, या फिर नीचे रो ऐड करनी है तो यहाँ से करते जाइए, हो जाएगा, ठीक है। कॉलम नाम चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो यहाँ से, ओके। अब ट्रांसफॉर्म में चलते हैं, तो ग्रुप बाय हम वहाँ पे देख चुके हैं, सेम काम उसका यहाँ पे भी है। यूज़ फर्स्ट स्टोरेज हेडर्स वहाँ देख चुके हैं, उसका सेम काम यहाँ पे भी है। इस डेटा को ट्रांसपोज करना कर देगा ये, या रोज़ को कॉलम में, कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देगा, तो हम ये नहीं देख रहे हैं। रिवर्स रोज़ नीचे की रोज़ को ऊपर ले आएगा, ऊपर की रोज़ को नीचे ले आएगा, बस इतना सा काम है। काउंट रोज़ में काउंट कर देगा कि कितनी रोज़ हैं हमारे पास टोटल, यहाँ पे देख लो 52,741 रोज़ हैं, ठीक है। उसके बाद क्या ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से डेसिमल नंबर, चेंज डेटा टाइप। चेंज टाइप वहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी है। डेटा टाइप डिटेक्ट, अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सी डेटा टाइप का है ना, वो तो अपने आप होता ही है। यहाँ पे जो लिख के आ रहा है ना, ऑटो डिटेक्ट हो रहा है अपने आप, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 लिख के आ रहा है ना, ये ऑटो डिटेक्ट हो रहा है डेटा टाइप। रीनेम कर सकते हो आप कॉलम को, है ना। यहाँ से आप इसको रिप्लेस वैल्यूज़ पर क्लिक करके रिप्लेस कर सकते हो। फिल क्या करेगा, देखिए अगर आपका डेटा है, और मैं यहाँ पे एंटर डेटा कर लेता हूँ, लिखना पड़ेगा, यहाँ होगा न्याय बराबर, यहाँ पे करना चाहिए। मार्क्स और नेम हमारे पास है ना। इस तरह से मेरे पास कुछ एंट्रीज हो रखी हैं, एंड मैं इसमें लास्ट वाली एंट्री को क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 90, ओके। अब मेरे पास एक टेबल है, इसमें कुछ एंट्रीज हो रखी हैं, मार्क्स कुछ खाली हैं, कुछ भरे हुए हैं। इसका भी मैं यहाँ पे कुछ और नाम दे देता हूँ, ठीक है, और इसको भी खाली छोड़ देता हूँ, ओके करते हैं। एक टेबल बन जाएगी हमारे पास, और उस टेबल का नाम टेबल ही होगा, क्योंकि हमने नाम चेंज नहीं करा है। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, वैल्यूज़ को फिल कर सकते हो, फिल डाउन करके, है ना। इसलिए यहाँ पे नल 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 करके आ रहा है। अब आप अगर आप इस कॉलम पे क्लिक करके क्या करोगे, यहाँ जाओगे ट्रांसफॉर्म में, एंड यहाँ से जाके आप क्या कर दोगे, फिल डाउन। तो उसमें ना ऊपर वाली जो वैल्यू होगी ना, उसको जहाँ तक नल दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे फिल कर देगा। जैसे 90 तक उसको नल दिखाई दे रही थी, तो ऊपर की वैल्यू को 90 तक फिल कर दिया। 90 से नीचे उसको और वैल्यू दिखाई दे रही थी, 90 से नीचे खाली दिखाई दे रहा था, तो उसने 90 फिल कर दिया, ओके। फिल अप करके बताता हूँ, देखो ये पूरे में 90 फिल कर देगा, नीचे कुछ भी फिल नहीं हुआ क्योंकि नीचे कोई वैल्यू है ही नहीं। फिल अप करेंगे, नीचे नल आ जाएगी बस, है ना। तो क्लियर है यहाँ तक।
फिल डाउन, फिल अप, इस तरह से काम करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। मूव कर सकते हो आप कॉलम को कहीं भी, टू बिगिनिंग, टू लेफ्ट, टू राइट, टू एंड, है ना। कन्वर्ट टू लिस्ट, लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और क्या करना है, स्प्लिट कॉलम बता दिया, फॉर्मेट भी मैंने आपको बता दिया, लोअर केस में कन्वर्ट करना, अपर केस में कन्वर्ट करना, है ना। कैपिटलाइज ईच वर्ड करना बता दिया मैंने आपको, ट्रिम करना बता दिया। अगर इसके पीछे कोई बहुत सारे स्पेसेस दिए हुए हैं तो वो अनवांटेड स्पेस है उनको हटा देगा, जो हमारे लीगल स्पेस है उनको रखेगा बस। ठीक है, ट्रिम, है ना। ऐड प्रीफिक्स क्या करेगा वो बता देता हूँ, उसको पहले फिल कर लेते हैं। ऐड प्रीफिक्स क्या करेगा, यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड कर देगा, है ना। जैसे मैं करता हूँ मार्क्स, MARK, है ना, एंड अंडरस्कोर कर देता हूँ, तो ये सबके साथ इसको ऐड कर देगा, है ना। इस तरह से ऐसे ही सफिक्स क्या करेगा, पीछे टेक्स्ट जोड़ देगा। तो प्रीफिक्स सफिक्स का मतलब समझ में आया। एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट लेंथ से भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा को, फर्स्ट कैरेक्टर से, लास्ट कैरेक्टर से, रेंज, रेंज अगर आप दे दो कि यहाँ से यहाँ तक का मुझे टेक्स्ट क्या चाहिए, तो फिर रेंज में करके बताता हूँ। एक मिनट, इसका नहीं, इसका करते हैं हम एक्सट्रैक्ट, रेंज करते हैं, और पहला और तीसरा, पहले से तीसरे तक मुझे क्या चाहिए, पहले से तीसरे तक टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आ गया, पहले से मिडिल, टेक्स्ट डॉट मिडिल, मतलब फर्स्ट और लास्ट नहीं आएंगे, बीच का जो वो आ जाएगा। एक मिनट, वो आपके में नाम नहीं आता है, ऐसे नहीं आता। स्टार्टिंग इंडेक्स 1 दिखा रहा है वो, तो मैं 0 करता हूँ, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3, है ना। इस तरह से आप यहाँ पे डेटा निकाल सकते हो। यही सेम ऑप्शन आपको ऐड कॉलम में भी मिलेगा एक्सट्रैक्ट का, तो आप वहाँ से भी क्या कर सकते हो, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे तो एक नया कॉलम बन जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान दे ही नहीं रहे हो आप लोग, मुझे लगता है ऐसा। नहीं दे रहे। अच्छा बताइए, मैं अगर ये वाला ऑप्शन ऐड कॉलम में करूँगा तो क्या होगा, ये वाला सेम, सेम ये वाला रेंज करूँगा, रेंज करेंगे तो आप जो भी रेंज सेलेक्ट करेंगे सिर्फ वही डेटा हमारे पास में रहेगा। अभी आपने इसमें स्टार्टिंग नहीं। इंडेक्स अच्छा, 0 मैंने ये 2 फंक्शंस दिए हुए हैं, ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम, इसमें भी एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है एंड इसमें भी दिया हुआ है, तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट, और और ऐड कॉलम में भी दिया हुआ है, तो इनमें डिफरेंस क्या है, क्या क्या अंतर आएगा इनमें। ऐड कॉलम में जो वो डेटा ऐड हो गया, ट्रांसफॉर्म में जो डेटा है वो ट्रांसफॉर्म में होगा, जो डेटा अपने पास ऑलरेडी है। ऐड कॉलम देखो, ऐड कॉलम में एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा हाँ। ट्रांसफॉर्म होके, है ना। एक्सपेक्ट कर हाँ, उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके वो एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड कर देगा, लेकिन ट्रांसफॉर्म में उसी कॉलम को चेंज कर देगा। उसी को करता है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट समझ में आया। बाकी सारे ये स्टैटिक्स में सम, आप ये सम, मिन, मैक्स, काउंट, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, साइंटिफिक भी दिए हुए हैं, इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ना। तो हमारे पास जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी हैं। अब डेट अगर यहाँ पे होती तो डेट से आप क्या क्या निकाल सकते हो मैंने बता चुका हूँ आपको, यहाँ पर दिखा देता हूँ। डिलीवरी डेट है, अगर डेट से आप ईयर निकालना चाहो, मंथ निकालना चाहो, क्वार्टर निकालना चाहो, तो यहीं पे आ जाएगा वो। ऐड कॉलम में जाके करेंगे तो क्या होगा, एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है? ऐड कॉलम में भी सेम ऑप्शन दिए हुए हैं, ये मैंने आपको बता दिए, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल, कस्टम कॉलम भी बता चुका हूँ आपको, है ना, और ये कंडीशनल कॉलम भी बता चुका हूँ, इंडेक्स कॉलम भी बता चुका हूँ, डुप्लीकेट कॉलम भी बता चुका हूँ। डुप्लीकेट क्या करेगा, इसका डुप्लीकेट कर देगा, जैसे ये कॉलम में इसका डुप्लीकेट बनाना है तो इसका डुप्लीकेट बना देगा। फॉर्मेट भी बता चुका हूँ, अभी बताया था जस्ट, कैपिटलाइज, ट्रिम, सफिक्स एफ, लोअर केस में, एक्सट्रैक्ट बता चुका हूँ, अभी जस्ट बताया। स्टैटिक्स में क्या करेगा, हमने देखा था, यहाँ से हमने डिवाइड करना सीखा था ना, वो डिवाइड कर देगा ना, और यहाँ से स्क्वायर रूट निकाल देगा, लेंथ निकाल देगा, जो भी करना है वो सब ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन इनका यूज़ ज़्यादा होता नहीं है। आपको डेट के फंक्शंस यहाँ पे भी दिए हुए हैं, ये डेट निकाल देंगे सारी चीज़ें, ठीक है, डेट से रिलेटेड सारे काम कर देगा। अब हमारा पावर क्वेरी में एक ऑप्शन आता है, ये क्वेरी डिपेंडेंसीज, ये इस कुछ भी नहीं है, ये काम का नहीं है हमारे, इसको छेड़ना ही नहीं है हमें, नहीं तो प्रॉब्लम ना। ये एडवांस एडिटर है, इसको भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि इसमें हमारी जो एम लैंग्वेज है उसके कोड लिखे होते हैं, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज में है ये, गो टू कॉलम, कॉलम पे जा सकते हो आप डायरेक्टली यहाँ से। मैंने ये सारे ऑप्शंस आपको बता चुका हूँ, ये शो कॉलम क्वालिटी, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉलम प्रोफाइल, ये आपको बता चुका हूँ इस तरह से। बता चुका हूँ कि नहीं? मैं बताया आपने। ठीक है, फिर अभी हमारा पावर क्वेरी हमने सारा पढ़ लिया है। पावर क्वेरी के कोई भी ऑप्शन हमारे पास बचे नहीं है, सारे ऑप्शन हमने देख लिए। अब हम करेंगे पावर पिवट पे डेटा मॉडलिंग करके, और वहाँ पे थोड़े से डेक्स फंक्शंस अप्लाई करेंगे, और वहाँ पे मेजर्स बनाना सीखेंगे, वहाँ पे पिवट टेबल्स बनाना सीखेंगे। अभी हमने पिवट टेबल रेंज से बनाई थी, लेकिन अब हम डेटा मॉडल से बनाएंगे, ठीक है। तो हम मल्टीपल टेबल्स का यूज़ करके एक पिवट टेबल में उसके रिकॉर्ड्स को कैसे ले सकते हैं वो बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। और एक पिवट टेबल को हम मल्टीपल टेबल्स के कंटेंट के साथ क्रिएट कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता दूँगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल पढ़ेंगे।